दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हल्देश्वर महादेव की यात्रा का भाग 2। बच्चों से हंसी ठिठोली करने के बाद और उनकी चेतावनी को गंभीरता से सुनने के बाद हम नए रास्ते से पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। इस चढ़ाई को शुरू करते ही हमें एहसास होता है कि जो पैदल यात्रा के लिए 7 पहाड़ियों वाला रास्ता था वो कहीं ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ चढ़ाई में हमें थकान होना शुरू हो गई। थकान का मुख्य कारण था सीधी खड़ी चढ़ाई होना, जिसके कारण हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ और शुरू में ही हमारी सांस फूलने लगी। हमने तुरंत ही विचार किया कि हमें कहीं पर बैठकर विश्राम कर लेना चाहिए। चूँकि रास्ता लंबा है तो हम रुकते रुकते जाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा थकान हुई तो फिर चलना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए हम विश्राम करने के लिए जगह देखने लगे। लेकिन जो ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पीपलून ग्राम का सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही सिवाना भी यहाँ से नज़र आता है, और सिवाना का दुर्ग गढ़ सिवाना, जो कि वीर नारायण पवार ने बनवाया था, वो भी हमें नज़र आता है। और तुरंत ही हमें एक जगह दिखती है जहां हम बैठकर विश्राम कर सकते हैं और अल्पाहार भी ले सकते हैं। खाने के लिए हम घर से ही कुछ फल, मूंगफली और नाश्ता बनाकर लाए थे। इसलिए केवल हमें एक अच्छी जगह का इंतज़ार था, जो कि आगे चलते ही हमें नज़र आ गई। उस जगह को देखकर हम तुरंत ही तेज़ी से चलना शुरू हुए। फिर तो हमें लकड़ी का सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं हुई। यूँ लगा जैसे मंजिल मिल गई है। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल से बड़ा तो रास्ते का ही मज़ा है। इसलिए हमने विश्राम करना उचित समझा। और वहाँ पर हमें एक लोमड़ी भी नज़र आई, जिसे देखने के लिए हम बड़े आतुर हुए। और तुरंत हमें डर भी लगा, क्योंकि अगर लोमड़ी दिखी है तो जो बच्चों ने चेतावनी दी थी कि यहाँ पर चीता यानी कि तेंदुआ भी है, तो उसका भी भय सताने लगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमने नाश्ता शुरू कर दिया। हमने ली ये संतरा और अब ये है हमारे लिए मूंगफली का नाश्ता। नाश्ता करने के तुरंत बाद हम फिर से चलना शुरू कर देते हैं। जो नया रास्ता बनाया गया है ये वाहनों के लिए है, लेकिन यहाँ अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से कई मोड़ों पर पता नहीं चल पाता कि खाई कितनी गहरी है। इसलिए जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई है, और साथ ही लिखा है कि गाड़ी चलाते वक्त जहाँ भी मोड़ आए उससे पहले हॉर्न ज़रूर दबाएं। हॉर्न बजाते रहने से सामने से आने वाले राहगीरों और गाड़ियों को अनुमान हो जाता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है। पहाड़ियों का ये सुंदर नज़ारा देखकर हम भाव विभोर हो रहे थे, और समतल जगह आने से हमारे पाँव भी जल्दी जल्दी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बड़ी आसान सी चढ़ाई है। लेकिन शायद हम भूल रहे थे कि जो पैदल रास्ते से जाने पर 7 पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो वह चढ़ाई और वह एलिवेशन तो कहीं ना कहीं हमें फिर से मिलेगा। और सामने हमें ऐसे ही चढ़ाई नज़र आने लगी, और फिर से वही चेतावनियाँ, क्योंकि मंदिर पहाड़ी और पर्वतीय इलाके में है और यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है। इसलिए हर चेतावनी में कहा गया है कि सावधान रहें। मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, और ना ही इतनी व्यवस्था है कि मंदिर में ज़्यादा लोग रुक सके। इसलिए ये चेतावनियाँ भी ज़रूरी है। समतल रास्ते पे चलते हुए और पहाड़ी इलाके में चलते हुए हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। और साथ में कई जगह, जैसे हमें पहले लोमड़ी दिखी, आगे हमें गायें नज़र आती है। और रास्ते पर पहाड़ियों को देखते हुए पीपलून गांव और सिवाना का नज़ारा देखते हुए हम आनंदित भी हो रहे थे, जो कि गायें और कई जगह हरियाली नज़र आ रही थी। इसलिए मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था।
की पहाड़ियों के लिए। बाय बाय। यहाँ पे है वो। ये पहाड़ियाँ राजस्थान के वन विभाग के अंतर्गत भी आती है, इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर वन विभाग ने कुछ निर्माण भी करवा रखे हैं और साथ ही एक नया निर्माण कार्य भी चल रहा है। आगे चलकर यहाँ से हमें पीपलून गांव के बगीचे और सिवाना का पुनः अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिलता है। भगवान हल्देश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए हम इससे पहले लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ आए थे, यहाँ से देखिए नजारा। जब श्रावण का महीना चल रहा था इस तरफ भी और पहाड़ी है, भक्तों की भीड़ भी काफ़ी थी। पहाड़ी हम चल रही है, ये भी पहाड़ी। इसीलिए और इस तरफ भी पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ी। हमने ये ठाना कि इस बार श्रावण में ना आकर ऐसे समय आया जाए जब भक्तों की ज़्यादा भीड़ ना हो, और हुआ भी यही। हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए तेंदुए का डर भी अब सता मैं रहा सर के साथ था। चल रहा होगा क्योंकि यहाँ बच्चों ने बताए हुए हैं सीता आया हुआ है, तो मुझे भागना पड़ेगा, साथ साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इन पहाड़ियों को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि इनका रंग कुछ कुछ पीले रंग में से है। क्या पता इसीलिए भगवान शिव का नाम हल्देश्वर रखा गया। हालांकि हल्देश्वर की कहानी भगवान बलराम से जुड़ी हुई है, फिर भी इन पहाड़ियों का रंग देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इनका रंग कुछ कुछ हल्दी के समान भी है। और हम फिर से एक खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर दिए, जहाँ जगह जगह ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ दिख रहा था। हमारी यात्रा के इस पड़ाव में ऐसा लग रहा था कि फिर से एक नई कठिनाई आ रही है, और इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हमें थकान का अनुभव हो रहा था। तभी हमें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उसको देखने के लिए हम वहाँ रुक गए, क्योंकि शांत माहौल में भी इस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दुर्लभ नज़ारा हो। पीछे धूल का गुब्बार उड़ रहा है, ऊंचाई की ओर चढ़ती जा रही है। गाड़ी अपनी मंजिल को पार कर रही इसमें है क्या है? और हम अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें रुकने का बहाना मिला और इस गाड़ी को देखने का नज़ारा भी। हाँ, मिट्टी मिट्टी कर दी चारों तरफ, ये जा रही है गाड़ी ऊपर। धूल के गुब्बार से बचने के बाद हम फिर से हरियाली में झांकने लगे और वन विभाग के बनाए हुए निर्माण देखने लगे। इन पहाड़ियों को देखकर बड़ा अच्छा अनुभव मिल रहा था, और इस चढ़ाई ने हमारी शारीरिक कसरत भी पूरी कर दी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें रुकना पड़ रहा था, जिससे कि हमारी सांस फूलना और हमारे पैरों को आराम मिल सके। अलग बम और चेतावनी बोर्डों को देखने के बाद हमें एक अलग सा सुकून भी मिल रहा था, और यात्रा में एक नया अनुभव भी। पहाड़ों को कैसे काट कर ये रास्ते बनाए गए हैं। क्योंकि ये पहाड़ नए नए बनाए गए हैं, तो ब्लास्टिंग की जगह पर हमें कई जगह बारूद भी नज़र आ रहा था, और यहाँ ये भी नज़र आ रहा था कि अगर बरसात होएगी तो ये रास्ता स्थायी नहीं रह पाएगा। इन गहरी खाइयों को देखकर एक अलग सा डर और एक अलग सा रोमांच उत्पन्न होता है। ये खाई काफ़ी गहरी नज़र आ रही है, जिसमें ब्लास्टिंग के बाद के पत्थर डाले हुए नज़र आ रहे हैं, और कई छोटे बड़े जंगली जीव भी दिखते हैं। हालांकि कैमरे में उन्हें कैद करना आसान नहीं है, क्योंकि तुरंत ही वे आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लोगों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ भी बड़ी रोमांचित करती है, क्योंकि भक्त जब भी राजस्थान के मंदिरों में जाते हैं तो अपने मनोकामनाओं के स्वरूप कोई ना कोई घर या छोटी सी डिजाइन बनाकर आ जाते हैं, ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा वे मानते हैं। आगे के इन मोड़
और इस रास्ते को देखकर हमें फिर से ऐसा लगा कि अब ये नई कठिनाई हमारे सामने आ गई। जीवन की कठिनाइयों के जैसे हमें इन्हें भी पार करना है, क्योंकि जब कठिनाई को पार करेंगे तो ही हमें सुकून मिलेगा। और यहाँ ब्लास्टिंग के अवशेष भी नज़र आते हैं, कैसे इन पहाड़ों को तोड़ा गया है और तोड़ तोड़ कर ये रास्ते बनाए गए हैं। हालांकि ये रास्ता तो मंदिर जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में अरावली में चल रहे अवैध खनन की भी यही दशा या इससे भी दयनीय दशा है। अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन है और यह राजस्थान के लिए एक मरुस्थलीय विस्तार को रोकने का काम भी करती है। इसीलिए अरावली श्रृंखला को खासकर विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, जिससे इसे बचाया जा सके और राजस्थान के इलाकों को, खासकर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सके। और यह एक जल विभाजक रेखा का काम भी करती है। अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में कई नदियां का उद्गम भी होता है, जो राजस्थान के जनजीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर अरावली ही नष्ट हो गई तो इन नदियों का अस्तित्व भी रह पाएगा या नहीं, यह भी सोचने का विषय है। धन्यवाद।